सोलह कारण भावना भाग 42 42 तारीख 8/10/1999। नमो अजंतानम नमो सत्ताम नमो आयज्ञान नमो विद्याचार नमो लेले सर्वसाम नमो सदो सहाय स्वामी विद्या चकास्त चित स्वभावाय पावाय सर्व भावन कवच मंगलम भगवान की मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं गौतमस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री सुमद्भद्र आचार्य देवरचित रत्नकरण श्रावकाचार, उसका छठा भावना अधिकार, इसके पंडित सदा सुखदास कासलीवाल जी की टीका। 16 कारण भावना का विषय में 15 भावना का वर्णन हो चुका है। अब आखिरी प्रवचन वत्सलत्व नाम की 16वीं भावना का वर्णन करते हैं। प्रवचन अर्थात देव गुरु धर्म, इनके प्रति वात्सल्य अर्थात वात्सल्य का अर्थ प्रीतिभाव प्रेम, उसका नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। जो चारित्र गुण सहित है, शील के धारी है, परम साम्य भाव सहित है, 22 परिसरों के सहने वाले हैं, देह में निर्ममत्व है, समस्त विषय वांछा रहित है, आत्महित में उद्यमी है, पर का उपकार करने में सावधान है। ऐसे साधु जनों के गुणों में प्रीति रूप परिणाम, उसका नाम वात्सल्य। ऐसे गुणवंत जो मुनिराज है निर्ग्रंथ, इनमें इतने सारे गुण हैं, उनमें प्रीति रखना प्रेम रखना, उसका नाम वात्सल्य है। ये मुनिराज के प्रति बात करी। अब श्रावक के प्रति बात करते हैं। व्रतों के धारी, पाप से भयभीत, न्याय मार्ग पे चलने वाले, धर्म में अनुराग के धारी, मंद कसाई और संतोषी, ऐसा श्रावक तथा श्राविका, इनके गुणों में उनकी संगति में अनुराग धारण करना, उसका नाम भी वात्सल्य है, ये श्रावकों के प्रति। और अब अर्जिका की बात करते हैं कि जो स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके, मतलब स्त्री से जितना ऊंचे से ऊंचा व्रत हो सकते हैं, जैसे अणुव्रत हो सकते हैं, तो टॉप लेवल पे पहुंच गए आत्मा आराधना करते करते। स्त्री पर्याय में व्रतों की हद को प्राप्त करके समस्त ग्रह आदि परिग्रह को छोड़कर, कुटुंब का ममत्व छोड़कर, देह में निर्ममता धारण करके, 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़कर, एक वस्त्र मात्र का परिग्रह का आलम्बन लेकर, भूमि शयन, सुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परिसह शयन करके, संयम सहित ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक आदि आवश्यकों सहित होकर अर्जिका की दीक्षा ग्रहण करके संयम सहित काल व्यतीत करते हैं, उनके गुणों में अनुराग, उसका नाम भी वात्सल्य भाव है। मुनियाज की बात करी, श्रावक श्राविका की बात करी, और अर्जिका जो पंचम गुणस्थान होती है उनकी बात करी। मुनियाज के समान वन में रहते हुए, 22 परिसर सहते हुए, उत्तम क्षमा आदि धर्म के धारक, देव में निर्ममत्व, आपके निमित्त बनाया औषधि अन्न पान आदि ग्रहण नहीं करने वाला, एक वस्त्र कौपिन बिना समस्त परिग्रह के त्यागी, उत्तम श्रावकों के गुणों में अनुराग व वात्सल्य है। ये पंचम गुणस्थान में टॉप लेवल का श्रावक है, इसको सुलभ बोलते हैं। जो गांव गांव फिरते हैं मुनियाज की तरह ही, लेकिन पूर्ण नग्न नहीं है, एक लंगोटी जैसा रहता है, कौपिन जैसा, उनके प्रति वात्सल्य करना
ये भी प्रवचन वात्सल्य भावना है। देव गुरु धर्म के सत्यार्थ स्वरूप को जानकर दृढ़ श्रद्धा नहीं और धर्म में रुचि के धारक अविरति समय दृष्टि में भी वात्सल्य करना चाहिए। इसको व्रत तप पचकान आदि कुछ भी नहीं है, लेकिन जैन धर्मों के जो वितराग के जो सिद्धांत हैं उसका दृढ़ श्रद्धा नहीं है और धर्म की रुचि है, आत्म शांति का उसका प्रयास पुरुषार्थ जो चालू है, धर्म में रुचि है, ऐसे अवृत्ति समय दृष्टि उनमें भी वात्सल्य करना चाहिए, उनके प्रति भी प्रेम भावना रहनी चाहिए, प्रीति भाव रहना चाहिए। ये प्रवचन वत्सलत्व भावना का किसके प्रति करना चाहिए उनका सबका वर्णन दिया। मुनिराज, अर्जी का, श्रावक श्राविका, उत्तम श्रावक माने शुल्लक और अविरति समय दृष्टि, ये हमारी प्रेम भावना के अधिकारी है। अगर जो जीव इनसे प्रेम करता है एक्चुअल में वो अपने आत्मा से प्रेम करता है। हकीकत में आत्मा से प्रेम किए बिना ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमको प्रेम आता ही नहीं, बात सुनने को भी राजी नहीं होते हैं। हमको अगर संसार का लक्ष्य है, संसार की रुचि है, तो इन व्यक्तियों के प्रति आपको अपने को प्रेम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि उनके सिद्धांत और उनके आचरण और जगत के आचरण और सिद्धांत से विरुद्ध है। जगत में विषय कथाएं की बात चलती है, आत्म रुचि नहीं होवे ऐसी बात चलती है, डूबने वाली बात चलती है, भटकने वाली राग द्वेष की बात चलती है। जबकि अविरति समय दृष्टि से लेकर के निर्ग्रंथ मुनिराज जो टॉप लेवल है साधना साधकों का, वहां तक के जितने भी जीव में जिसमें हम मुनिराग करते हैं वो तो जिसको आत्मा का कल्याण करना है वही करेगा, जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है उसको तो बात सुनना भी तकलीफ हो जाएगी। और डाउट कई प्रकार के खड़े होते हैं। ये डाउट खड़े होने का कारण एक है कि पूर्ण वितराग कोई भी नहीं है। ये जितने भी हैं इनमें से संपूर्ण दोष रहित तो कोई भी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, सबको संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है। जैसे आचरण अधूरा है ऐसे आचरण भी सबका अधूरा है, पूर्णता में प्राप्त नहीं हुआ है, और ज्ञान भी सबके पास पूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा ज्ञान मिथ्या दृष्टियों में हो सकता है, बाहर का ज्ञान। इससे ज्यादा अच्छा आचरण मिथ्या दृष्टियों का हो सकता है, त्यागी तपस्वी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बात चलती है श्रद्धा की अपेक्षा से। अंतरंग में आत्मज्ञान सहित है ये सब, तो उनकी बात में और बड़े बड़े त्यागी तपस्वी के बात में, बड़े बड़े विद्वानों की बात में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। विद्वान आपके पूरी दुनिया का परिचय करा देंगे, सिद्धांत पूरा कंठस्थ होते हैं, लेकिन आपके आत्म कल्याण की बात विधि वो नहीं बता सकेंगे। चाहे जितने त्यागी तपस्वी हो, लेकिन आत्म कल्याण कैसे करना वो नहीं बता पाएंगे। क्रियाकांड बता देंगे, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना, वो सब बताएंगे, लेकिन आत्म कल्याण की बात नहीं बताते हैं। जबकि ये जो है अविरति समय दृष्टि से लेकर के टॉप लेवल में मुनिराज जो है, जंगल में रहने वाले, आत्म साधना में लीन, उनके और जगत के विचारों में कोई मेल जोल नहीं है। इसीलिए इनमें कौन प्रेम करेगा, इनसे कौन दोस्ती रखेगा, इनका संग कौन चाहेगा, इनकी बातें कौन सुनेगा, इनकी आज्ञा पे कौन चलेगा? जिसको वास्तव में आत्म कल्याण करना है वही। और इनको पहचानना भी मुश्किल है, मुमुक्षु ही उनको पहचान सकता है, मुमुक्षु के बिना कोई इनको पहचान नहीं सकता है। तो प्रवचन वत्सल्य भावना के अंदर किसके प्रति वत्सल्य रखना, प्रीति भाव रखना होता है, प्रीति भाव की बात होती है। अब आगे कहते हैं इसको रोकने वाले कौन से दुर्गुण हमारे में है, हमको प्रेम क्यों नहीं आता है, ऐसे धर्मात्माओं के प्रति हमको प्रेम क्यों नहीं आता है। प्रेम करना चाहिए लेकिन नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो मोह की महिमा। अब आप इस दुर्गुणों की बात करते हैं, कैसे कौन से दुर्गुण है हमारे में जिसके कारण से ऐसे धर्मात्माओं के प्रति हमको प्रेम प्रीतिभाव नहीं होता। सबसे पहला दुर्गुण है मोह, मोह की महिमा। इस संसार में अनादिकाल से ही अपने स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में, देह में, इंद्रियों की, विषयों की, साधनों में राग लगा चला आ रहा है। हमको प्रीतिभाव वहां एक जगह पर ऑलरेडी है, हमारे कुटुंब परिवार इन सब के प्रति हमारा मोह ऑलरेडी चल रहा है। तो वो मोह वहां से ट्रांसफर हो गए, वहां से छूटे तो यहाँ लगे ना। दो जगह प्रीति नहीं होती है, प्रीति एक से ही होती है। या तो वितराग के प्रति प्रेम होगा या रागियों के प्रति प्रेम होगा। तो हमको वितराग के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है, उनकी भक्ति नहीं है, उनके अनुराग नहीं है, उनके प्रति वात्सल्य तो नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि हमारा प्रेम, हमारी रुचि अपने स्त्री कुटुंब परिवार
देह, इंद्रिय विषयों के साधनों में ये हमारा प्रेम वहां अनादिकाल से लगा हुआ है। पिछला अनादि संस्कार ही ऐसा है कि तिर्यंच अवस्था में भी अपने स्त्री पुत्रों में विषयों में अति अनुरागी होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है, अन्य को मार देता है। उनके बचाने के लिए क्या करता है? अन्य को मार डालता है। ऐसा मोह का कोई अद्भुत महात्म्य है। गाय भी जो है अपने बछड़े को बचाने के लिए झगड़ा पंचायत कर लेती है। तो तिर्यंत गति में भी मोह का प्राधान्य है। तो वहां अनंत और ज्यादातर टाइम की किसमें गया है? मनुष्य गति में तो बहुत अल्प भाव, और बहुत पाप करेगा तो ही नरक में जाएगा, और इतना पुण्य तो कोई करता नहीं है जो स्वर्ग में जाए। ज्यादातर टाइम कहाँ चले गया है जीव का? तिर्यंत गति में। तो तिर्यंत गति में भी वही संस्कार कि अपने स्त्री पुत्रों के लिए विषयों में अति अनुरागी होकर उनके लिए कट जाता है, मर जाता है, दूसरों को भी मार डालता है उनको बचाने के लिए। ऐसा मोह का कोई अद्भुत महात्मा है। वे पुरुष धन्य है जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके, मतलब अवलोकन और वेद ज्ञान के प्रयास पूर्वक अपने आत्मा का दर्शन करके और दर्शन मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। ये बहुत धन्य पुरुष हैं। बाकी जगत में आपको मेजोरिटी इनकी मिलेगी। किनकी? मोही प्राणियों। ये चार गति में भटकते हैं, इसका एक सबल कारण है। भटकना नहीं चाहते, कोई दुखी होना नहीं चाहते, फिर भी भटकते क्यों है? क्या वजह है? बस यही वजह है कि मोह के कारण जीव अपना तो कभी ख्याल लगता नहीं है, और स्त्री की, पुत्रों की, इंद्रियों की, देह की, इन सब की जंजाल में अपना समय खो देता है। आत्मकल्याण के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ये मोह के कारण से न वो अपने आत्मा की संभाल रखता है, न आत्मा की आराधना करने वाले ज्ञानी पुरुषों का समागम करता है, न उनमें प्रीति भाव रखता है। तो ये मोह की महिमा है। अब आगे कहते हैं ये पंचम काल के ये मोह नहीं होता तो नहीं, वो मान की बात करें। मान नहीं होता। अगर अब मनुष्य गति में मान ज्यादा है, किसी को भी जीतना आसान है। दो शब्द अच्छे बोलो उनके लिए होता, वो आपके सिद्धांत की बात करो तो नहीं चलेगा। तो वो आत्मार्थी होगा, उनको अच्छा लगेगा। मोह में मानने बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा नुकसान तो मोह से होता है, मेरा पन्ना से। मोह में भ्रांति है, मोह में भ्रांति है, और भ्रांति के कारण से भी गड़बड़ है पूरी। मोह के पीछे सब लगे। एक मोह है तो सब पीछे लगेंगे, मोह नहीं है तो धीरे धीरे सब हट जाएंगे, अंग होंगे तो भी निकल जाएंगे। मोह खत्म होने के बाद भी अभिमान होता है, लेकिन वो कमजोर होता है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो मेरा पना है ना, अपने स्वरूप को भूला है और दूसरे को अपना माना है। तारो दोष એટલો કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને, इसका नाम मोह है। तारा दोषे तने बंधन છે, ये संतनी पहली शिक्षा है। कृपादेव ने वेरी शॉर्ट एक 2 लाइन में पूरा संसार का रूप बता दिया है। कलम की ताकत है कि तारा दोषे तने बंधन છે, ये संतनी पहली शिक्षा है। कि तुम दुखी हो क्या है संत के पास, तो संत क्या बोलेंगे? भैया तेरी गलती है, कोई तुमको दुखी करता नहीं है और न कोई तुमको सुखी कर पाएगा। तू ही अपना वैरी है, तू कुछ गलती करता है इसलिए तुम दुखी होता है, इसलिए तुम भयवान है, इसलिए तुमको आकुलता है, टेंशन, चिंता है, ये सब तुमको इसलिए है। तुम दुखी इसलिए होते हो, गलती तुम्हारी है, दूसरों की नहीं है। दूसरों तुमको हैरान नहीं करते, पूर्व कर्म भी तुझे हैरान नहीं करते। पूर्व कर्म चाहे जितने हो, वर्तमान में सही पुरुषार्थ करेगा तो सुखी हो जाएगा। कोई भी जीव कभी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू कर सकता है, लेकिन 108 पूरा करना देना उतार गया तो 108 मेन है साधना का, मेन जो है बेसिक वो 108 है। यहाँ दूसरे जगह क्या करते हैं? जानकारी जिसको होना है, आत्म शांति नहीं होना है, जानकारी होना है। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से। विश्व क्या है, इसमें कितने द्रव्य है, जीव द्रव्य के विशेष गुण कितने हैं, पुद्गल के विशेष गुण कितने हैं, ये सब चलता है। वो जानकारी वाला सब्जेक्ट है। हाँ, शुरू से ही आत्म शांति का बेज नहीं है। और आत्म शांति का बेज है तो सबसे पहली साधना क्या आएगी? अवलोकन साधना। साधना में फर्क है दोनों। अनादि का जो अभ्यास करते आ रहे वो है, ये बात है। अपनी मूल गलती कहाँ हो रही है? शास्त्र नहीं पढ़े वो गलती नहीं। 200 नंबर की वचनावली में भी कृपाल ने कहा जो जीव अनादिकाल से अपने सत स्वरूप को भूल गया है, इसीलिए उसको अनंत काल से भटकना पड़ रहा है। देखो हर जगह वो बात है, जे स्वरूप समझा भी ना
देखो उसमें भी वो बात ली है, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने उपास आदि नहीं किए इसलिए दुखी हुए, ऐसा कोई नहीं। मूल बात ये है, क्योंकि अपना स्वरूप समझेगा तो दुनिया के प्रति मोह रहेगा ही नहीं, सबसे पहले मोह को काटेगा वो। ये मोह है वो संसार रूपी झाड़ का बीज है, जिसका बीज कट गया, मूल कट गया, सब खत्म हो गया। इसलिए धर्मात्माओं के प्रति हमको प्रेम क्यों नहीं आया? क्योंकि मोह के कारण से हमको फुर्सत ही कहाँ है आत्म कल्याण करने। जाएगा कौन आत्मा धर्मात्माओं के पास? जो आत्मा की आराधना कर रहे हैं, संसार से दूर भाग रहे हैं, सिद्ध परमात्मा की यात्रा शुरू कर दी है, ऐसे लोगों के पास कौन जाएगा? ये दोस्ती किसके साथ रहती है? कि हम दोनों का एक ही मंजिल है तो दोस्ती रहती है, उसकी भी मंजिल वही, हमारी मंजिल भी वही, तो साथ में मिलके और दोस्ती करते करते प्रेम भावना से रहते रहते रास्ता काट जाता है। लेकिन दोनों की लाइन अलग है, एक की संसार की है, एक की भगवान बनने की। दोनों की लाइन अलग है तो प्रेम कैसे रहेगा? वो तो बिछड़ जाएंगे यहीं। ये बात रहती है। तो इसमें बिछड़ने का मूल कारण है मोह। हमको आत्म कल्याण नहीं करना है, क्योंकि हमने आत्मा को देखा भी नहीं है और देखने की कोशिश भी नहीं है। हमने शरीर को देखा है, स्त्री कुटुंब परिवार को देखा है और उनको अपना माना है, उनसे प्रेम किया है, उनकी संभाल रात और दिन 24 घंटा विचारों में प्राधान्य किसकी? देख लेना, शरीर की, कुटुंब परिवार की, बिजनेस की, यही है पूरा। तो ये किसका कारण है? मोह का कारण। ऐसा कोई मोह का अद्भुत महात्मा है इस दुनिया में, वे पुरुष धन्य है। ये जो मेजोरिटी भले इनकी है मोही प्राणियों, लेकिन धन्य कौन है? मोक्षगामी कौन है? जन्म मरण का अंत किसका होने वाला है? कि जो सम्यक ज्ञान से मोह को नष्ट करके आत्मा के गुणों में वात्सल्य करते हैं। जिसको अपने आत्मा का प्रेम आया, उसको ही आत्मा की आराधना करने वाले धर्मात्माओं की पहचान होती है और उनके प्रति प्रेम होता है, उनके गुणों में प्रीति होती है। पंचम काल में धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। अभी देखो धन कैसे फंसाता है। एक मनुष्य जन्म मिला है, 5 इंद्रिय साथ में मन है, उत्तम कुल मिला है, सब प्रकार के संयोग है और इसमें भी अच्छे सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हैं, पितरा का धर्म मिला है। लेकिन फंसाता कौन है? इतनी अनुकूलता में हमारा अट्रैक्शन कहाँ है? पैसा। पापियों को तो अगर समझाएंगे थोड़ा बहुत या दया भाव से बोलेंगे तो अंगीकार कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन नहीं। सुख चाहते हैं और सुख के लिए संयोग चाहते हैं, लेकिन संयोग मिले ऐसा दिखाई देता नहीं। तो वो दुखी लोगों को तो अगर हम ये आत्मा का अवलोकन का बताएंगे ना, तो शायद उसमें से 50% जैसे लोग तो सुनने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये धनवानों के पास तो फुर्सत नहीं, क्योंकि धन है तो परिग्रह है, लफड़े हैं बहुत। इतना बड़ा बिजनेस, उतने लफड़े ज्यादा, फुर्सत नहीं मिलती है बिल्कुल। तेज पंचम काल में धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। इसलिए कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े पैसे वाले हो, बहुत बड़ा कारोबार हो, तो उनको देखते हैं ना, उनकी हालत को, उनकी जीवनचर्या देखते हैं तो रोना आता है। ये बेचारा अभी ये सुख भोग ले रहा है संयोगों का, लेकिन ये दुर्गति है, ये तीरन गति में जाने की टिकट है। और इसमें से तो कोई धन का दुरुपयोग करके मांस मच्छी वेश्यागमन आदि दारू वगैरह करते हैं, वो डायरेक्ट जाएंगे नरक में। यहाँ से 50-100 साल की आयु से पूरी करके सीधा वहीं जाने वाला है। ये पंचम काल के अंदर धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। उनको धर्मात्मा की बात सुनने की फुर्सत नहीं है, परिचय ही नहीं करेंगे तो फिर पहचान कैसे होगी? उनके पास वो टाइम नहीं है, क्योंकि इतने लफड़े रहते हैं। वो खुद अकेला और टेलीफोन 4 होते हैं। अभी तो मोबाइल आ गए तो और भी परेशानी। अब तो घर से बाहर निकलने के बाद भी चैन कहाँ है? कार में भी वो बातचीत चालू, पिक्चर देखने गया तो वहां भी शुरू, उसको कहाँ फुर्सत है? देखो और लफड़े कितने रहते हैं, कॉन्टेक्ट कितने रहते हैं, कितनी उपाधियां रहती है, वो तो वही जाने। वो स्टेज पे अपन नहीं है, इसलिए अपने को इसका अंदाजा नहीं होता है, कल्पना कर सकते हैं। बाकी उसका पागलपन, उसका दिमाग, वो उसको जरा भी फुर्सत नहीं है, वो अपने आत्मा के बारे में सोचता भी नहीं होगा, एक दिन भी नहीं सोचता होगा, एक सेकंड भी नहीं सोचता होगा वो। इस पंचम काल में धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। जिसको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है, धन से प्रेम है, तो फिर वो कहाँ आएगा? उसको वात्सल्य कहाँ से होगा?
धन से प्रेम है तो आत्मा से प्रेम नहीं, आत्मा से प्रेम नहीं है तो आत्मा के आराधना करने वाले से प्रेम नहीं, तो प्रेम नहीं है तो कांटेक्ट, परिचय नहीं, परिचय नहीं है तो पहचान नहीं, पहचान नहीं है तो उनके गुणों की महिमा कैसे करेगा? खत्म, लाइन ही खत्म हो गई वहां से। इस पंचम काल के धनिक संसारी के वात्सल्य का अभाव है। संसारी तो धन की लालसा से अति आकुलता में रह करके धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। फिर भी अगर कोई बोलेगा तो वही लो, लेके जाओ 1 लाख रुपया दान दे दो, हमारी तरफ से पूजा करा देना, हमारी तरफ से मंदिर बना लेना, हमारी तरफ से छात्र सपा देना, लेकिन खुद कभी भी रुचि नहीं लेते हैं। धर्म में वात्सल्य छोड़ बैठे हैं। संसारी के जब धन बढ़ता है तो तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। पैसा बढ़ता है तो मोटर गाड़ी लो, अभी वो पहले सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, अब 3rd AC में जाना है, 1st क्लास में जाना है, नहीं इतना का को प्लेन में जाना है। तो सुविधा आती है तो क्या करता है जी, सुविधा आती है तो इस प्रकार से करता है। तो तृष्णा कम नहीं हुई है, तृष्णा और बढ़ी है। सभी धर्मों का मार्ग भूल जाता है। वो जब फेरी करता था तो भगवान को कभी याद करता था क्या? सुबह उठ करके, और अपने अच्छा दिन जावे, अच्छी कमाई होवे, अच्छा माल बिके, इसलिए वो इस बहाने भी भगवान को याद करता था, संयोग अच्छे मिले इसलिए। लेकिन संयोग अच्छे हो गए, अब गरज वो भी मिट गई, मतलब पहले जितना भी नहीं रहा। पहले तो संयोग की चाहना के भी कारण से भगवान को याद करता, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया मामला। धर्म का मार्ग भूल गया है। धर्म तो भूल ही गया है, लेकिन धर्म कौन से रास्ते पे है वो रास्ता ही भूल गया है। धर्म का मार्ग का मतलब क्या है? धर्म तो भूला, वो तो ठीक है, लेकिन धर्म कहाँ मिलेगा, कौन सा रास्ता सही है, वो रास्ता ही भूल गया है। बिल्कुल रास्ते पे कदम ही नहीं रख सकता है वो। धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। अगर वो कोई धर्मात्मा आए, चलो नहीं भैया अभी हमारा कोई फुर्सत ही नहीं है, सीधा वहीं अभी बात करो, उसके पहले ही मना, अभी वहां जाना है, वहां मीटिंग है, उधर मीटिंग है, ये है वो है, साफ बिल्कुल। क्यों? बाहर की उपाधि बढ़ गई है, और दिन के घंटे 24 घंटे ही है, 25 घंटा होने वाला नहीं। अब क्या करे, किया जाए? और दूर से ही त्याग कर देते, नजीक आकर के बोले कि भैया मेरे को टाइम नहीं है, कोई अपना प्रॉब्लम सुनाने को तैयार नहीं, नहीं जाना है, खुद का डिसीजन है। पास में आकर के मेरे ये समस्या है इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ, ऐसा कुछ बोले तो अभी 2 बातें सुना है। क्योंकि ऐसा भी कोई हो गए कि बहुत पंचायत लेके बैठे हैं, बहुत जंजाल लेके बैठे हैं, कर्म का उड़े ऐसा है, तो उसका रास्ता है कि वो घर बैठे, दुकान में बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे किस प्रकार से धर्म की आराधना करें, वो बता सकते हैं। कि कार में बैठे बैठे, कार चलाते शास्त्र नहीं पढ़ सकता है क्या? और इतना काम है तो भूखा पैसा नहीं रह सकता है, और नौकरी ऐसी है तो रात्रि भोजन भी करना पड़ता हो शायद, लेकिन फिर भी धर्म की आराधना कर सकता है। लेकिन वो नजीक आए तो ना, वो नजीक आकर के अपनी समस्या बताया कि मेरे को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है, मेरे को इतनी उपाधियां हैं और मेरे को इसमें से कैसे बाहर निकलना, इसका कोई तरीका ऐसा हो कि हमारी आत्मा की आराधना भी हो सके और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कुछ हो तो बता दो। तो अभी भी वो उसको बता दे रहे, क्योंकि धर्म तो कहीं भी हो सकता है। धर्म, आत्मा का धर्म आत्मा के पास ही है। आत्मा का धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं है, आत्मा का धर्म गुफाओं में, तीर्थ स्थानों पे नहीं है। हमारा धर्म हमारे पास ही है, हमारी शांति हमारे पास ही है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। किधर गए तो ही मिलेगा ऐसा नहीं है, किसी से दान में नहीं मिलती है धर्म शांति, तो अपने पास है। बस तरीका बता, मालूम हो जाए एकदम, लेकिन पूछे तो बताएगा ना उसको, दूर से ही मन नमस्कार करता है। आत्म कल्याण की बात करें, आत्मा की बात हमारे पास नहीं करना भैया, यहाँ इसकी बात करो। इसका है कोई तरीका आपके पास? कोई नई एजेंसी मिलती है, नई कोई लाइन है मैन्युफैक्चरिंग, वो बात करो, दूसरी बात नहीं हमें अपने पास। मतलब बात बीच में से काट देते हैं, शुरू करते हैं तो क्या बीच में से काट कर। इसका मतलब है धर्मात्माओं में वात्सल्य दूर से ही त्याग देता है। रात और दिन धन संपदा के बढ़ाने में ऐसा अनुराग बढ़ता है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ों की इच्छा करता है। आरंभ और परिग्रह को बढ़ाता जाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है। और प्रवीणता का मतलब बहुत बड़ा है, एक तो पाप तो कर ही रहा है, लेकिन पाप करते करते फिर उसको एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा पाप ऐसा करने की प्रवीणता, कुशलता जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस,
कि पहले तो पाप करता था फिर भी ठोकर खाता था, तो कहीं गलती कर बैठा था। अब पाप करने में इतना उस्ताद हो गया है कि सामने वाले का गला काट दे उसको पता नहीं चले, बार बार यहीं आवे, भागे नहीं वहां से। इस प्रकार से उसको लूटने में इतनी उसकी बातचीत में जो उसकी जो आती है कुशलता आती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, उसका गला पूरा काट डालो। इसको बोलते हैं पापों में प्रवीणता। ये धन के लालच में आकर के ये सब प्रकार की बातचीत का ढंग, सेल्समैनशिप जिसको बोलते हैं, मस्का लगाने वाली बात, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। सामने वाले को कैसा छेतर लेना, ये कुशलता है। ये भी एक हर एक के पास वो नहीं होती। 1-2 बात करे तो ग्राहक भाग जाता है, 1-2 बात नहीं कर सकता, ग्राहक कहाँ फंसता है? जो पाप करने में बहुत एक्सपीरियंस करके माहिर हो गए हैं बातचीत करने में, कि उसको अपना बना करके फिर पूरा गला काट डालो पूरा। तो ये बात चल रही है कि लाखों का धन हो जाए तो करोड़ चाहिए। आडंबर परिग्रह को बढ़ाता है और पापों में प्रवीणता बढ़ाता जाता है, तथा धर्मों में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। ये नियम है उसका, क्योंकि 2 जगह तो इसका उपयोग ही नहीं चलेगा ना। जैसा ये सत्संग में आएगा कि इसका पूरा भूत परिग्रह बढ़ाने का सब जाएगा, भूत ही उतर जाएगा। वो उसको ये समझ में आते रहेगा कि शांति मेरे पास है, संयोगों में नहीं है। संयोगों को बढ़ा के मैं क्या करूंगा, उल्टा संभालने की पंचायत में। तो वो सत्संग में अगर निरंतर आया तो उसको भान मिलेगी। सत्संग में उसलिए नहीं आता है कि वहां जाऊंगा तो इधर का फिर वो रस टूट जाता है, इसलिए वो दूर से नियम से उसको त्याग करता है। सत्संग में बैठेगा तो सुधरेगा ना। उसको सब मालूम रहकर भी नहीं आएगा वो, क्यों कि गया तो फिर वो खत्म, फिर 2 बाजू नहीं चल सकता है। ये सत्संग का इतना प्रभाव है। एक लगाम, जैसे बेंसी कहते हैं ना कि विवाहों को खत्म करना है, जन्म मरण को खत्म करना है, तो 2 लगाम चाहिए, एक गुरु की लगाम और एक अपनी लगाम। ये 2 लगाम। तो सत्संग एक कौन सी लगाम है? एक गुरु की लगाम है। उसको संसार की तरफ अकेला अगर रहा सत्संग के बिना तो समझो गया ही गया हो, क्योंकि जिस भूमिका में वो है उसमें अपनी लगाम तो बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। कोई गलती करके अपने गाल पे तमाचा मारता है कभी कोई, वो तो कोई नहीं होता है। दूसरा गलती, बच्चे लोग गलती करेंगे तो उसको डांटेगा, गुस्सा करेगा, और स्वयं गलती कर दिया तो कभी रोना आया, कभी दुख हुआ, कभी अपने को हैरान किया, उसके लिए कभी उसने उपवास आदि भी किए क्या? आज मेरे से गलती हो गई, हाँ अफसोस भी नहीं करता है। वो अपनी अपन गलती करे तो माफ, पूरी माफ उसको गौण कर देना होता है। ग्राहक को ऊंची आवाज से बोले तो क्या होता है, तुम ऐसा बोला ही क्यों? और हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे जैसी आवाज में बोल सकते हैं, टोन भी बोल सकते हैं, डांट के ही बोल सकते हैं, उनकी गलतियां भी निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। तो अपनी लगाम तो जिस प्रकार से हम जिस अवस्था में हैं उसमें तो अपनी लगाम अकेली काम में नहीं आती है। इसीलिए अवलोकन से शुरुआत होती है, लेकिन बिना सदगुरु प्रत्यक्ष के बिना अवलोकन सफल नहीं होता है। अवलोकन भी करना है, प्रत्यक्ष गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए, तो जीव वेद ज्ञान में प्रवेश करता है। वो बात भी ठीक है, वो बात भी ठीक है। और कभी बात तो ये बात ही सुन करके चौंकते हैं कि हमने ये बात सुनी नहीं। कृपाणु के भक्त लोग कहते हैं कि हमने ये बात नहीं सुनी है, जबकि उनके ग्रंथों में पढ़ी है। खुला शब्द है अवलोकन। बोले हम पहली बात सुन रहे हैं, हम तो भक्ति की बात सुनी है, अवलोकन की बात हमने नहीं सुनी। और बिना वो पुस्तक को देखे बिना इस पत्र में ये लिखा है, यहाँ पर इस पत्र में वो लिखा है, और जो भक्ति वो लोग रोज बोलते हैं उसमें अवलोकन शब्द लिखा है, बताइए क्या होता है? तो इतना कोई भी जितना लोग कोई भी इतना अच्छा नहीं इसके बारे में मेंशन नहीं किया। वेदनाथ बोले लेकिन कुछ तो ऐसे हो गए कि जो 24 साल में आत्मज्ञान हुआ है ना, इसके पहले के पत्र ही नहीं पढ़ना क्या, क्योंकि हमको किसकी बात सुनना है? ज्ञानी होने की बात, ज्ञानी की सलाह लेना है। तो 165 से ही पढ़ो जो ही पढ़ना है, और 165 से पढ़ने के बाद फिर लफड़े बहुत है। तो 165 के पढ़ने के बाद भी कबीरों की बात चल रही है, मोक्ष प्रकाशक की बात चल रही है, तो ज्ञानी होकर के ऐसा क्यों कहा? वहाँ लफड़े। अरे भैया, असल में आपको जो पढ़ना है वो तो 108 पढ़ना है। उनकी स्थिति को देख के उन्होंने आत्मज्ञान कैसे पाया, वो साधना कैसे शुरू की, वो आपके उसको ध्यान देने का विषय है।
उनके समझने के लेकिन वो समझ में नहीं नहीं, हम मुमुक्षु की बात क्यों सुने? हम तो ज्ञानी की बात सुनेंगे भाई। ज्ञानी की बात समझने के लिए तुमको ज्ञानी बनना पड़ेगा। वहां तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। उनकी पहुंच कहाँ है? उनका जो लेवल है ना, वो लेवल को तुम समझ ही नहीं पाओ। वो तो भी लघुराज स्वामी को बोलेंगे कि जाओ तुम योग वशिष्ठ पढ़ो ज्ञानी हो करके। अन्य धर्मों के पुस्तक पढ़ने को बोलोगे, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि क्या है ये वितराग है, ज्ञानी है, कौन है? ज्ञानी होकर के अन्य धर्म के पुस्तक पढ़ने को बोलते हैं, वेदांतों के पुस्तक पढ़ने को बोलते हैं। क्या जैन शास्त्रों की कमी है क्या? वो भी जैन साधुओं को मिथ्या दृष्टि, सीधा मिथ्या दृष्टि नाम आएगा। ये ज्ञानी नहीं हो सकते, मिथ्या दृष्टि। उनका लेवल हम नहीं समझ पाते हैं। ज्ञानी ज्ञानी को अच्छी तरह से पहचान पाता है। जो बात गुरुदेव के लिए सोगानी जी ने कही वो हम नहीं कह सकते। पूज्य गुरुदेव से मेरे लिए अनंत कीर्तन करते भी, और कहाँ तीर्थंकर कहाँ गुरुदेव? गुरुदेव अवरति सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में, और 13वें गुणस्थान में हरियन भगवान पूर्ण वितराग, पूर्ण केवल ज्ञानी। और हिसाब किताब करे तो कितना अनंत तीर्थंकर एक बाजू, गुरुदेव एक बाजू, और बराबर पलड़ा नहीं। कौन ज्यादा है? कौन समझेगा? समझेगा कौन? अनंत तीर्थंकर दिखाने वाले कौन? तो वो ज्ञानियों की बात, ज्ञानियों की पहचान और ज्ञानी के सिवा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, हम ज्ञानी की बात सुनेंगे। भैया तुम मुमुक्षु को तो पहले समझ लो अच्छी तरह से। मुमुक्षु को ही नहीं समझ पाया तो ज्ञानी को क्या समझ पाओगे? कौन कहाँ खड़ा है कोई तुमको नहीं समझ में आता है। तुम्हारे ज्ञान में निर्मलता इतनी भी नहीं है कि तुम सच्चे मुमुक्षु को पहचान सको। तुम ज्ञानी को पहचानने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखो, ये बात नहीं समझ में आती है, ये बात ही नहीं चलती है। जानकारी का लेवल चलेगा तो सीधा शास्त्रों के वो शुरू कर देंगे। कल मैं वो 2 शब्द बोली ना जो लाइन अपन वापसी में आ रहे थे, बस वही है मेन बात। तो ये वापसी में आ रहे थे ना, ये याद नहीं आ रहा। कोई समझ नहीं सकती। ज्ञान की देखो तो पापों में प्रवीणता बढ़ाता है। ये इस पंचम काल में सबको एक ही धुन है, सुबह से लेकर के उठे जब से ये कमाना है। कहीं से भी कैसे भी करके कैसे कमाओ, अपना घर बार कैसे चलाओ, बस वो एक ही धुन है और कोई धुन बुन नहीं, कुछ उठता ही नहीं। अगर मंदिर भी जाता है समझ लो तो इसके पीछे भी आशय वही रहता है, पैसा बढ़े, संयोग अच्छे रहे। दूसरा कोई इतने देव देवियां, इतने माता पिता है ये जो हो गए घर घर में, गली गली में गणेश, दुर्गा माता है, साधु संत, क्यों इतने सारे क्यों? चौथे काल में एक भी नहीं रहता है। यहाँ तीर्थंकर विराजमान नहीं है, सच्चे मुनिराज विराजमान नहीं है, धर्म का, शांति का सच्चा मार्ग बताने वाला कोई नहीं। इसलिए क्या हुआ है, गली गली में दुकानें लग गई है, हमारे पास शांति मिलेगी। आपको बोलो क्या चाहिए, सब हो जाएगा। आप सिर्फ मत्था टेको बस, बाकी सब हो जाएगा। अगर बीमार पड़ता है जाता है शिरडी, वहाँ पूजा करके आता है और मानता मान के आता है। अगर अच्छा हो गया तो छतर चढ़ाऊंगा, इतना दूंगा, वो करूंगा, सदाबाजी हर जगह, हर दुकानों में यही लगी। हाँ करते हैं, वो क्या करेंगे? अंदर का सुख पता नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये मूल बात तो, अवलोकन की बात तो कोई बताने वाला नहीं है, और सुनने को भी जीव राजी नहीं है। नया लगता है, दूसरों को नया लगे, जो संसारी जीव है, जिसको भटकना है, जिसको यहाँ का कुछ मालूम ही नहीं, उनको नया लगे तो कोई बात ठीक समझ में आता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो कृपाउदय को पढ़ते हैं, जो गुरुदेव और माता जी को पढ़ते हैं, उनको अवलोकन शब्द नया लगता है। तो बात ये चली है कि अवलोकन से शुरुआत भले ही होती है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन के बिना वो पार नहीं हो सकता है। 2 लगाम की बात चली ना, एक तो अपनी लगाम, लेकिन अपनी लगाम की ताकत इतनी नहीं है अभी। अपनी लगाम की ताकत तो आगे जब बढ़ेगा तब आएगी। जब अपनी लगाम आएगी ना हाथ में बराबर, तब तो व्रत, तब संयम सब आ जाएगा जीवन के अंदर। अभी अपनी लगाम है ही नहीं, अभी स्वच्छंद ही है हर जगह। ज्ञान दशा के बाद भी स्वच्छंद है, प्रमाद है। अभी अपनी लगाम की ताकत कहाँ है? जब ज्ञान दशा के बाद भी ये हाल हो गए तो फिर मुमुक्षु अवस्था में अपनी लगाम की बात क्या है? उसको तो निरंतर गुरु के चरण में रहना चाहिए और चाबुक पड़ते जावे ऊपर ऊपर से और सुधरते जावे। तो ये सत्संग अगर नहीं मिला, सत्संग रूपी चाबुक, गुरु की चाबुक नहीं मिलेगी अगर, तो ये आत्मा बीमार पड़ जाएगा, समझ लेना। और जब आत्मा बीमार पड़ता है तो क्या होता है? आरंभ परिग्रह बढ़ते हैं, धन की लालसा बढ़ती है, दृष्टि बाहर ज्यादा रहती है,
फिर उसको धर्म की बात करो तो दूर से नमक कर, भैया अभी हमको टाइम नहीं है, अभी समय नहीं मिलता है, बहुत दूर पड़ता है, ऐसा है वैसा है। और कोई नहीं आ रहा है तो कितने बहाने हैं, 1000 बहाने। ये सत्संग को छोड़ा तो गुरु की लगाम छूटी, और गुरु की लगाम छूटी तो पूरे मटिया मेल हो जाने वाला है, समझ लो। ये सत्संग छूटा तो। क्योंकि 2 लगाम से जीव बचता है, इसमें अपनी लगाम कमजोर है, वो इतना कंट्रोल में नहीं रख सकती है अपनी गाड़ी, जो अब बाहर की लगाम चाहिए ही चाहिए। उसका सबसे बढ़िया साधन है सत्संग। तो ये जीव पंचम काल की बात करते हैं तो लाखों का धन हो जाता है तो करोड़ों की इच्छा करता है, और आरंभ परिग्रह को बढ़ाता जाता है, पापों में प्रवीणता बढ़ाता है, तो धर्म में वात्सल्य नियम से छोड़ देता है। जहाँ दान आदि में परोपकार में धन लगता दिखाई देता है, वहाँ दूर से ही बचकर निकल जाता है कि अगर मेरी नजर किसी के पड़ी तो फिर अपने को शर्म से भी कुछ दिखाना पड़ेगा, शर्म के मारे। इसीलिए मंदिर आता हूँ, लेकिन तब सब लोग आ गए हो और आखिरी में बैठ जाता है, और फिर वो उठने का टाइम आता है उसके 5 मिनट पहले निकल जाता है, प्रवचन को छोड़ करके या फिर कार्यक्रम को छोड़ करके। क्यों? तो बाद में अगर टिका तो प्रॉब्लम, तो कोई पकड़ेगा, कोई बातचीत करेगा तो। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं बोले कि हम नहीं आए थे, हम आए थे लेकिन मिले किसी को नहीं थे, हम पीछे बैठे थे, फिर हमको फोन आया सब चले गए। देखो ऐसा, क्योंकि बच के निकल जाने का, फिर लिखाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम, इसलिए नहीं आते हैं। जहाँ दान आदि में परोपकार में धन लगता दिखाई देता है, वहां दूर से ही बचकर निकल जाता है। बहु आराम, बहु परिग्रह, अति तृष्णा से नजदीक आ गया, नरक का निवास भी उसको दिखाई देता नहीं है। नरक क्यों मिलती है? बहुत आराम परिग्रह, फुर्सत नहीं मिले, बहुत परिग्रह, और परिग्रह बढ़े तो में प्रेम बढ़े, उसकी संभाल बढ़े, उसमें भी ध्यान जावे। नया जूता खरीदना आसान है फिर, लेकिन उसको फिर दाग न लगे, पॉलिश बराबर होते रहे, उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। नया जूता एक सेकंड में ले लिया और पहन लिया, उसकी खुशी थोड़ी देर रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी संभाल में जो टाइम, उसमें भी टाइम लगता है ना, उसमें भी अपना उपयोग जाता है। तो ये जो है बहु परिग्रह, बहु आराम और अति तृष्णा, लालच, उससे नजदीक आ गया ऐसा नरक का निवास, वो भी उसे दिखाई नहीं देता है। पंचम काल के धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भाव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध करके आए हैं। अभी यहाँ पर जो जीव है पंचम काल के जीव, जहाँ तीर्थंकर धर्मात्मा का मेल नहीं मिले, तो ये उनके पूर्व कर्म में जबरदस्त पाप किए हैं। कौन से पाप किए हैं? मिथ्या धर्म की मान्यता दी है। मिथ्या माने जो वितराग नहीं हो ऐसा धर्म, संसार के सुख, संयोग के सुख बढ़ाने वाला, उसका प्रेम बढ़ाने वाला, राग द्वेष वाला धर्म को उन्होंने मान्यता दी है, ये मार्ग सही है। और वितराग धर्म जहाँ राग द्वेष की बिल्कुल बात नहीं है, जहाँ केवल अपने आत्मा की आराधना है, ऐसे धर्म क्या उन्होंने निंदा की है, उसका तिरस्कार किया है, उसका अपमान किया है। तो इसीलिए इस जगह जन्म हुआ है कि जहाँ सच्चा धर्म भी नहीं मिलेगा। जिसका आप अपमान करोगे वो चीज कहाँ से मिलेगी? जिसकी विराधना की है वो चीज कहाँ से मिलेगी? सच्चे देवगुरु शास्त्र का विराधना की है भूतकाल में, सत्य दिनेन्द्र का धर्म का विराधना की है, तभी तो ये यहाँ पर आना पड़ा है। तो पूर्व भाव से ये पंचम काल के धनाढ्य पुरुष पूर्व भाव से ही मिथ्या धर्म को मानने वाले थे। फिर ऐसा इतना पाप किया है तो पैसे वाले कैसे बन गए? इनको इतनी सुविधा क्यों है? ये सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए थी कि नहीं, उन्होंने वो पैसा मिला है क्योंकि कुपात्र दान किया है। क्या किया है? कुपात्र दान। देखो सुपात्र दान और कुपात्र दान में कितना फर्क। धर्मात्माओं के प्रति धर्म के स्थानों को में जो दान दिया जाता है वो सुपात्र दान, और मिथ्या दृष्टियों को जो दान दिया जाता है वो कुपात्र दान है। फर्क क्या हुआ कि दोनों में पुण्य बंधा, दोनों से ही आपको पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, संयोग मिलेंगे, क्योंकि आपने दिया है तो भाव तो पुण्य के हैं, त्याग तो किया है। लेकिन फर्क कितना पड़ेगा कि सुपात्र को जो दान दिया है वो पैसा कहाँ लगेगा? धर्म के स्थानों को में लगेगा, और आगे बढ़ेगा। वो आपको धर्म में आत्मा की आराधना करने में हेल्प करेगा। और ये क्या होगा? मोबाइल खरीदोगे, कार लोगे, ईमान में घूमोगे फिरोगे, 5 स्टार होटलों में जाओगे, ऐसे कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। वो पैसा आपको शरीर में रोग हुआ है तो उसके खर्च में इलाज में जाएंगे। कैंसर हुआ है, किडनी फेल हुई है,
ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसके उसमें जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, ये पैसे पूरे ये इस प्रकार से जाते हैं। कुपात्र दान किया है तो दान किया है तो पैसा तो मिलेगा, कारखाने लग जाएंगे उस पैसों से, और निरंतर उपाधि में रहोगे, सत्संग का समय नहीं मिलेगा। एक कुपात्र दान का फल तो पैसा बहुत है लेकिन सत्संग में आने का टाइम नहीं है। क्यों भाई? इतना उपाधि है, उपाधि पकाएगा। और मैंने आपको बोला था सुपात्र दान का क्या फर्क पड़ता है कि मोटर आती है तो उसके पहले अच्छा ड्राइवर मिल जाता है, बड़ा मकान मिलता है तो उसको साफ सफाई करने के लिए अच्छे नौकर मिल जाते हैं, विश्वासु, आपको देखना नहीं पड़ता है पीछे। संयोग है, परिग्रह बड़ा है लेकिन संभाल करने की जरूरत नहीं, आप आराम से जाते हो सत्संग में हर जगह। ये क्या है? ये सुपात्र दान का फर्क है। और कुपात्र दान होगा तो क्या होगा? बंगला बड़ा मिलेगा तो नौकर जाकर अच्छे नहीं मिलेंगे, सब लूटने वाले। सेठ उधर तो उन्होंने सब कड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी चिंता आपको रहती है। आप इस व्याकुलता, टेंशन निरंतर, तो परिग्रह बढ़ता है, साथ में नौकर चाकर बढ़ते हैं, वो भी धोखा देने वाले, विश्वासघाती। और आपको सत्संग का टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, अपने आत्मा आराधना नहीं होगी। ये कुपात्र दान और सुपात्र दान का इतना बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये पंचम काल में पैसे वाले कैसे बन गए? इतनी विराधना की धर्म की, चलो सच्चा धर्म नहीं मिला, लेकिन फिर ऐसे लोगों को, पापियों को तो पैसा मिलना नहीं चाहिए, संपत्ति मिलनी नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाकर के नरक निगम में जाना है उनको। और पाप करते क्या? तो उनको पैसा अच्छा मिलेगा, वो पाप करेंगे और पैसा मिलेगा। क्या क्या होगा उनका? तो गलत काम करेंगे और पैसा बढ़ते जाएगा। ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आगे वाली लाइन खराब है उनकी, तितीयन गति की, नरक गति की लाइन। तो पंचम काल में धनाढ्य पुरुष तो पूर्व भाव से ही मिथ्या धर्म, कुपात्र दान, कुदान आदि में लिप्त होकर ऐसे कर्म बांध करके आए हैं कि उनकी नरक तिर्यन गति की परिपाटी असंख्यात काल तक, अनंत भाव तक भी छूटने वाली। फिर संस्कार और दृढ़ होते 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 निर्गोद तक पहुंच जाता है, क्या मनुष्य भाव। इसलिए जो पैसे वाले हैं, जो अभिमानी हैं, जो सत्संग में समय भी नहीं निकाल सकते हैं, आत्मा की बात सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, समझना कि वो अगला भाव तो उनका गया, ये मनुष्य भाव अभी से ही गया है और अगला भाव भी गया उसका। जो अपनी आत्मा की आराधना करने को भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा आत्मा की आराधना कर सकता है। क्योंकि दूसरे जो नॉर्मल कोर्स में है तो बेचारा को कमाने दमाने में उपयोग लगाना पड़े, इसको तो उतना भी उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक में डाल देवे तो भी जिंदगी भर आराम से चले। फिर यात्रा करे, सत्संग करे, धर्म की आराधना करे। इतने जिन्हें आचार्यों ने जंगल में रह करके इतने बड़े बड़े महान शास्त्र लिखे हैं आत्म कल्याण के लिए, उसको आत्म लक्ष्य से पढ़े, उसमें से ज्ञान प्राप्त करे, अंतरात्मा की आराधना करे, उसको सुविधा है। जैसे बेंसरी की बात ले तो उनको तो मोक्ष निश्चित हो गया था, फिर भी कितनी आराधना करते थे। भगवान की वाणी में आकर के मोक्ष निश्चित है, गंतर का जीव है, इसके बाद भी उनको टाइम नहीं था दूसरों से बातचीत करने का, दूसरों को दर्शन देने का। दर्शन देने का भी टाइम लिमिट, वो भी बहुत मुश्किल से 1 घंटा, चर्चा विचारना का सवाल ही नहीं। फिर भी बहुत नजीक के लोग ही आते थे, वो थोड़ी देर आधा घंटा करे बस सहज में, वो भी कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं। चर्चा विचारना, धर्म की चर्चा भी करना नहीं चाहते थे, अपने आत्मा की आराधना में ही लीन देना चाहते थे। काम कहाँ कम है, लेकिन नहीं, लाइन पूरा उल्टा लिया है। समय सत्संग के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। सत्संग के लिए नहीं निकाला मतलब क्या? अपने लिए नहीं निकाला है। सत्संग के लिए नहीं निकाला का मतलब क्या हो गया? अपने आत्मा के लिए नहीं निकाला समय, पूरा दूसरों के लिए। ये जिंदगी पूरा दूसरों के लिए जाती है, अपने लिए कुछ नहीं होता है, कुछ कमाई नहीं होती है। तो ये जीव ऐसे कर्म बांध कर आए हैं कि उनकी नरक तिर्यन गति की परिपाटी असंख्यात काल तक, अनंत भाव तक भी छूटने वाली नहीं है। उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता है, जबकि कृपालुदेव की क्या आज्ञा है? तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव की आन, तो तू अपने आत्मा की आराधना कर, बाकी सब छोड़। कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, ये दुनिया में कोई तेरा साथी नहीं है। तेरा आत्मा तेरे साथ आने वाला है, तू उसकी आराधना कर। ये संयोग यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन वो नहीं सुनेगा वो बात। उसका तन मन धन वचन किसमें लगते हैं? पैसा कमाने में, धर्मों के कार्य में नहीं लगते हैं। रात्रि दिन तृष्णा और आराम से ही दुखी रहते हैं। दुखी क्यों? कि तृष्णा बढ़ी है तो इच्छाएं बढ़ी है, इच्छाएं बढ़ी है तो उसकी पूर्ति करने का कैसा करना, उसकी प्लानिंग चलती है। ये चीज चाहिए तो उसके लिए क्या करना,
प्लानिंग शुरू अभी। तृष्णा और आरंभ, फिर वो कैसे करने के लिए फिर तो प्रवृत्ति का प्लानिंग करना पड़ता है। वो आरंभ बढ़ गया वापिस। तृष्णा बढ़ी तो इच्छाएं बढ़ी, इच्छाएं बढ़ी तो फिर मानसिक प्लानिंग बढ़ा कि कैसे इच्छाओं की पूर्ति की जाए, और मानसिक प्लानिंग बढ़ा तो फिर एक्शन में किस प्रकार से प्रवृत्ति बढ़ाना, क्या करना, वो बढ़ गया। देखो, तो रात्रि और दिन, ऐसा नहीं रात को सो जाता है तो आराम, वो भी नहीं है। उसको दिन रात वही चलता है मन में। रात और दिन तृष्णा और आराम से ही दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्मों के धारने में कभी वात्सल्य नहीं होता है कि बात सुनने को राजी, तो उसको पता रहता है, ऐसे जीवों को पता है कि धर्म क्या चीज है, उसको खुद को पता है कि अगर इन धर्मात्मा की बात सुनूंगा तो मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो फिर मेरी लाइन तो झूठी है, दोनों साथ में नहीं निभा सकूंगा। तो असल में वो पता है उसको, इसलिए क्या करता है, जानबूझ करके होश में वो सत्संग छोड़ देता है, क्योंकि दो काम साथ में नहीं कर पाऊंगा, उसको पूरा पता है। इतना होशियार तो है वो। इसका मतलब वितराग धर्म में एक कुल मिलने के बाद, जैन कुल मिलने के बाद, वितराग धर्म की बात सुनने के बाद भी जो जीव सत्संग में नहीं आता है, आत्मा की आराधना नहीं करता है, वो जानबूझ करके संसार के चक्र में फंसा हुआ है। उसको नहीं मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी बात मालूम है उसको। ये पता है कि मैं रॉन्ग साइड में हूँ, वो भी पता है उसको। और गुरु है वो सच्चे बोलते हैं, वो भी पता है उसको। लेकिन खुद की चाहना इतनी है ना संयोगों की कि वो छोड़ नहीं सकता है, उसकी आसक्ति को नहीं छोड़ पाता है। तो क्या करता है, सत्संग में नहीं आता है। उसको अंतरात्मा में पीड़ा और बढ़ जाती है अगर सत्संग में आएगा तो। कमजोरी उसकी है कि वो आसक्ति उसमें इतनी जबरदस्त पड़ी है। अगर आसक्ति रखते हुए सत्संग में आएगा तो आसक्ति टूटते जाएगी, वो उसको पसंद नहीं है। फिर कॉन्शियस बाइट करेगा कि सत्संग में जाकर के भी हम बात तो सुनते नहीं है। ऐसा सत्संग में एक बात चलती है और हमारा परिणाम उल्टा चल रहा है। सत्संग में एक बात चलती है, ये दोनों का जो टकराव होता है ना, मेंटली बहुत इफेक्ट करता है। तो फिर वो वचन याद आते हैं कौन से, तो सत्संग में जब जाते हैं और उनकी बात को हम समझते नहीं है, समझ करके भी अमलीकरण नहीं कर पाते हैं, तो सत्संग में जाने से क्या फायदा। तो दूसरी बात निकालता है उसमें से, कौन सी, मुझे विराधना नहीं करनी है। क्या अब कौन सी बात निकली, देखो वो आकर के ऐसा नहीं बोलता है कि मेरी ये समस्या है, अब मैं आप रास्ता बताइए कि मुझे सत्संग में विराधना नहीं करना है, लेकिन क्या करूं, ऐसा ऐसा हो जा रहा है। वो आके बताए तो उसका भी रास्ता बतावे कि क्या करना, लेकिन वो नहीं बताएगा। वो खुद ब खुद डिसीजन ले लेगा कि भाई मेरे से सत्संग की विराधना हो रही है, इसलिए वो खुद ही डिसीजन लेता है सत्संग में नहीं आना है, तो गायब। हाँ, गया, खत्म हो गया मामला। क्या हमारा वतन से गुरु का नाम बदनाम होता है इसलिए सत्संग में आना बंद। हम तो है ही ऐसे पापी, और हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे आपका भी नाम बदनाम हो, इसलिए हम नहीं आते। जाओ, वो गायब तो गायब, फिर वो गायब तो ऐसे गायब कि मिच्छा में दुकान भी नहीं, कुछ नहीं है, वो खत्म। क्योंकि उस बार नहीं मिलेंगे तो कुछ बात निकलेंगे, तो उसके जाना नहीं, आना नहीं, टेलीफोन भी नहीं करना। जान बुझ करके वो संसार के चक्कर में फंसा है, लेकिन उसको परिणाम नहीं मालूम कि मेरा क्या परिणाम निकलेगा उसका। इतना स्वच्छंद करने के पीछे मेरा क्या हाल होगा उसको पता नहीं है। तो नरक निगोद की टिकट निकल चुकी, समझ लो। हाँ, सत्संग की विराधना करना तो क्या, वो तो आत्मा की विराधना करता है। जो आत्मा की आराधना करेगा वो सत्संग की आराधना करेगा, वो धर्मात्मा की आराधना करेगा। ये तो पूरा घूम फिर करके अपने आत्मा से संबंधित है। तो धर्मात्मा तो पर द्रव्य, उनमें क्यों आस्था रखना। वो आप ही धर्मात्मा ही कहते हैं कि हम आपको सुखी नहीं कर सकते, फिर उनमें प्रेम काय को। देखो मुनिराज के पास जंगल में जाते हैं तो कभी बात भी नहीं करते हैं, काय का प्रेम रखना उनके प्रति। धर्मात्मा का ही मूड रहता है, वो अपनी बात करे भी ना भी करे, काय को प्रेम करना उनसे, धर्मात्मा से क्या जरूर है। तो पर द्रव्य, और स्वयं कहते हैं कि हम आपको सुखी नहीं कर सकते हैं, आप अपने कारण से दुखी हो और अपने कारण से सुखी हो सकते हो। अब जब हमारे को सुखी नहीं कर सकते तो उनसे प्रेम क्यों, नहीं वो बात नहीं निकलेगी यहाँ पर। जिसको अपने आत्मा से प्रेम होगा उसको अंदर से ही जो अपने आत्मा की आराधना करते हैं उनके साथ प्रेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मंजिल एक है, दोनों एक ही ट्रेन के मुसाफिर हैं, एक ही मार्ग पे चलने वाले हैं। उल्टा वो अपने से आगे हैं, धर्मात्मा है, उनको सब मालूम है, एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस वो सब मालूम है उनको,
इस मार्ग पे चलने से कितने कितने कांटे कहाँ कहाँ होते हैं। तो क्या होता है कि हमारा रास्ता आसान हो जाता है उनके साथ में पकड़ने से। हमको अकेले चलने में मुश्किल ही है, साथ में उनके साथ लेने से क्या होता है, रास्ता बहुत आसानी से हो जाता है, लाइन क्लियर मिल जाती है। तो यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जो पंचम काल में धन के पीछे पड़े हैं संसारी जी, उनका तन मन वचन धन धर्म कार्य में नहीं लगता है। रात और दिन तृष्णा और आराम से ही दुखी रहते हैं। उनको धर्मात्मा में तथा धर्म के धारने में कभी वात्सल्य नहीं होता है। धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उससे भी नीचा मानते हैं। उसको धर्म की वैल्यू नहीं है, पैसों की वैल्यू है। अगर धर्मात्मा गरीब है तो किसी की हेल्प लेना पड़ता है, उनको किसी का रख लेते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर भी दुकानदारी है और कुछ नहीं, ऐसा लेते हैं। क्या करते हैं, तो क्या समझते हैं ये दुकानदारी यहाँ पर भी, तो इनको इतनी हेल्प मिलती है इसलिए सत्संग कराते हैं, इसलिए वो आत्मा की बातें करते हैं, इसलिए वो करते हैं। देखो ये मूल बात को नहीं पकड़ पाया, यहाँ पे दुकानदारी है करके उसकी महिमा खत्म। मतलब धर्मात्मा अगर गरीब है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। तो धन रहित ये धर्मात्मा भी हो तो उसे भी नीचा मानते हैं कि मैं उससे तो मैं आ गया हूँ, मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ क्या, किसी की हेल्प लेता हूँ? अरे हेल्प लेना नहीं लेना, हाथ फैलाना नहीं फैलाना, ये सब पूर्व कर्मों के कॉन्ट्रैक्ट और कर्म के कारण है। पूरा बाहर का जो व्यवस्था है इसमें हेल्प लेना पड़ता है तो लेना पड़ता है, देना पड़ता है तो देना पड़ता है, वो सब बाहर की गतिविधियां हैं। धर्म के साथ इसका क्या संबंध है? लेकिन ऐसी कोई बात होती है तो उसकी नजर में वो नीचा हो गया। देखो उसका मेन पिन पॉइंट कहाँ है वो नहीं पकड़ पाएगा। धर्मात्मा क्यों महान है? पैसा है बोल के महान है, शास्त्र ज्ञान है बोल के महान है? नहीं, धर्मात्मा इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने आत्मा की आराधना की है, संसार रूपी जड़ को काटा है, मोह को काट दिया है, इसलिए महान है। बाहर में साथ में पैसा भी हो तो महान नहीं है। ये शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव भी थे, लेकिन महान क्यों थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के कारण से महान थे। आज उनको याद करते हैं, धर्म के क्षेत्र में उनको बहुत महिमा उपकार किया जाता है। किसके कारण? चक्रवर्ती बनने के कारण। वो तो ब्रह्म चक्रवर्ती भी थे, वो नरक में गए, सातवें नरक में। कामदेव के कारण, उनका जो समर्थन और उनकी रिद्धि सिद्धि के कारण नहीं। उनको याद किया जाता है कि वो अकेले मोक्ष में नहीं गए, खुद भी तिरे और दूसरों को भी तारा, जैन शासन को जीवंत रखा है, लाखों करोड़ों प्राणियों को उपकार किया है, धर्म की आराधना हुई उनके निमित्त से, इसलिए वो तीर्थंकर, इसलिए वो धर्म तीर्थ को जीवंत रखा है। उनको गुणों की इतनी महिमा थी, इसलिए उनको याद किया जाता है। आज भी उनकी पूजा पड़ी जाती है। इसका कारण क्या है? तो धर्मात्मा का बाह्य अंग से कोई लेना देना नहीं, आत्मा की आराधना के साथ संबंध है, इसलिए। लेकिन वो नहीं समझ पाता है ना, वो धन का अर्थ है तो क्या करेगा? धन रहित यदि धर्मात्मा भी हो तो उसे भी वो नीचा मानते हैं। ये वात्सल्य नहीं होने का मूल कारण बताया। एक तो मोह, मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना, और दूसरा धन की लालच, और परिग्रह में आरंभ परिग्रह फंसना। इसके कारण से धर्मात्माओं की उसको वात्सल्य भाव नहीं होता है। अब कल से वो बात चलेगी कि इसको अपनी लाइफ को कैसे बदल करके धर्म और धर्मात्माओं के प्रति कैसा रवैया करना चाहिए, क्योंकि 16वीं भावना अंतिम भावना है, प्रवचन वत्सलत्व भावना। इसमें धर्मात्मा के प्रति हमारे को किस प्रकार से आदर भाव होना चाहिए, कैसा उसका स्वरूप है, किस प्रकार का। अगर इस बारे में अगर हमारी कमी है तो हम कम से कम भावना बढ़ा सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी जबरदस्ती वो क्रिया नहीं कर सकता है। क्रिया तो जो होंगी नेचुरल, जो भी आएंगी वो अंदर स्थिरता पूर्वक आएंगी, अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो नेचुरल होगा। लेकिन हमारे में कम से कम ये तो मालूम पड़े कि हमारी कमी कहाँ है, काम गलती करते हैं इस मामले में, कहाँ तक आगे है कहाँ तक पीछे है। तो कम से कम पीछे है तो हम भावना बढ़ाएंगे। यहाँ करने जाने की बात नहीं, यहाँ सिर्फ भावना बढ़ाने की बात। कमी को हम कोई कृत्रिमता से पूरी नहीं कर सकते हैं। कमी को हम पहले भावना से, भावना बढ़ती है तो अंदर का मोह कम होता है, ज्ञान बल बढ़ता है, अंदर स्थिरता बढ़ती है। स्थिरता बढ़ती है तो वापिस एक्शन भी अंदर की स्थिरता जैसी बढ़ती है वैसा हो जाता है और अपने आप लाइन बैठ जाती है। लेकिन सीधा रिपेयरिंग नहीं होता है कोई भी चीज का, कमी को सीधा पूर्ति नहीं होती है। तो कल से वो बात चलेगी धर्म तथा धर्मात्माओं में वात्सल्य की। ये पंडित जी जो है अपने को प्रेरणा देंगे, उसके लाभ बताएंगे, तो क्या क्या करना चाहिए उसका लाभ बताएंगे, ये आगे बताएंगे कल से। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति
अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वर्ते जयते प्रणमो पद ते वर्ते जयते प्रणमो पद ते